हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पीएचडी एडमिशन अपडेट जो आप सभी के लिए इस बार आया है बिट्स पिलानी से। क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए दी जा रही है। अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है तो भी यहाँ पर आप 42,000 तक जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप है क्लेम कर सकते हो। प्लस यहाँ पर आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने के लिए अराउंड 1.5 लाख तक का जो ट्रेवल सपोर्ट है वो भी इंस्टीट्यूट के साइड से दिया जा रहा है। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पे मैं आपको रेगुलरली इसी तरीके से सारे पीएचडी एडमिशन रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी रिलेटेड जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, लेकर आती रहती हूँ। तो मेक श्योर आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें और उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है जूही और मैं भी इन सभी एग्जामिनेशन, नेट सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड जो क्लासेस एंड अपडेट है सब कुछ यहाँ पर आप सभी लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। ये जो पूरा ब्रोशर है आपका रिलीज कर दिया गया है, जहां पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसी है हमें बताई गई है, कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा, क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सारी चीजें यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे लेकर चलती हूँ डायरेक्टली जो हमारा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसकी तरफ। और यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली देखिए बात कर लेते हैं। जो पीएचडी एडमिशन है फर्स्ट सेमेस्टर आप सभी के लिए यहाँ पर होने वाले हैं इंजीनियरिंग, साइंस, फार्मेसी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में। यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में और कहाँ कहाँ कौन से कैंपसेज में वैकेंसी है वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद कैंपस के लिए जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं फुल टाइम, पार्ट टाइम पीएचडी यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। जैसे मैं ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस की बात करूँ तो पिलानी कैंपस में फुल टाइम है बट यहाँ पर पार्ट टाइम अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या फुल टाइम स्टूडेंट्स वही जो बिल्कुल ऑन कैंपस रह के सारी अपनी पीएचडी कंप्लीट करना चाहते हो, पार्ट टाइम जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए यहाँ पर ऑफरिंग है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो देखिए एमई, एमटेक, एम फार्म, एमबीए, एमफिल के लिए 60% यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन डिमांड की गई है। बाकी आप एमएससी में भी देख सकते हैं 60% है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस में बात करूँ तो आपका जो मास्टर्स है कंप्लीट होना चाहिए विथ 55% मार्क्स, तो आप यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह से आप देखिए बाकी सारी जो है, जो पार्ट टाइम एप्लीकेट्स है उनका एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेटेड फील्ड ऑफ स्टडी, अगर यहाँ पर आप सभी लोगों से रिक्वायर्ड डिमांड जो है किया गया है। इसके अलावा आप सारी चीजें देख सकते हैं। और देखिए पीएचडी अगर आप कर रहे हैं सो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है। जिन लोगों का ऑलरेडी जीआरएफ क्वालिफाई है तो उनको तो बिल्कुल एंट्रेंस टेस्ट भी यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली अपना यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं और अपना जो जीआरएफ फेलोशिप अमाउंट है क्लेम कर सकते हैं। बट ऐसे स्टूडेंट है जिनका नेट जीआरएफ क्वालिफाइड नहीं है तो उनको यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और एंट्रेंस टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हो, एलिजिबल हो जाते हो, तो आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप यहाँ पे दिया जाएगा 37,000, जो कि बिल्कुल आपका जीआरएफ अमाउंट के ही इक्विवेलेंट होता है। और ये जो आपकी फेलोशिप है एनहांस भी हो सकती है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस अप टू 40,000 एंड 42,000, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको 20,000 पर ईयर जो कंटिजेंसी अमाउंट है वो भी दिया जाता है। प्लस जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर आपको 1.5 लाख ट्रेवल सपोर्ट भी दिया जा रहा है फॉर फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने के लिए आपको बिल्कुल मिलेगा। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है जो आप सभी लोगों के लिए मिलता है। एंड बिल्कुल इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, तो जरूर से यहाँ पर आप सभी लोगों को अप्लाई करना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 26 फरवरी से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 29 अप्रैल 2026 इसका लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है। 6 मई को यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है फॉर इंटरव्यू उनका यहाँ पे जो लिस्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। इसके अलावा रिटर्न टेस्ट आपका 18 और 19 मई को होगा एट द बिट्स पिलानी कैंपस। एडमिशन ऑफर्स 28 मई, लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 10 जून 2026, और रिपोर्टिंग जो है वो 25 जुलाई को होगी। ओरिएंटेशन 27-28 जुलाई। कोर्स रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त को होगा और जो क्लास वर्क है 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है बिल्कुल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डेट्स हैं वो चेंज होने के भी चांसेस है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो सारा जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होने वाला है। तो मैं आप सभी को दिखा भी देती हूँ, ये बिट्स पिलानी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको एडमिशन पर क्लिक करना है। देन आप यहाँ पर अपना जो कैंपस है सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि पिलानी, और डॉक्टोरल प्रोग्राम पीएचडी यहाँ पर आप सभी लोगों को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी है मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो अपना अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर आपके लिए ये जो विंडो है, एप्लीकेशन पोर्टल है, ओपन हो जाएगा और आप सभी लोग यहाँ पर अपना जो फॉर्म फिलिंग है कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम सारी डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं।
कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस 29 अप्रैल बाय 5 PM यहाँ पर आपको करना है, ये चीजें देख सकते हैं आप। जो एंट्रेंस टेस्ट है, रिटन टेस्ट का क्या प्रोसीजर रहने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, आपके लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है उसमें अराउंड 50 to 100 क्वेश्चन होंगे और आपके लिए 2 to 3 आवर्स का यहाँ पे ड्यूरेशन होगा जिसमें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जिनका ऑलरेडी CSIR नेट JRF क्वालिफाइड है उनको यहाँ पर एग्जामेशन दिया गया है रिटन टेस्ट से। उसी तरह से जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के कैंडिडेट है उनका एंट्रेंस टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो अलग होने वाला है। सो यहाँ पर आपका जो टेस्ट 1 है उसमें आपका होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 5 क्वेश्चन होंगे इस पैसेज और 20 मिनट्स में आपको करना है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे विद इन 10 मिनट्स आपको सॉल्व करने हैं। एनालिटिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन विद इन 15 मिनट्स एंड जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन विद इन 15 मिनट्स। इसके अलावा आपका टेस्ट 2 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने वाला है, जो सब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आपको थोड़ी से अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन करने की जरूरत है। जो कैंडिडेट जिनका एमफिल डिग्री है और जिनके पास फेलोशिप है लाइक CSIR नेट JRF, DBT JRF, UGC नेट JRF, तो वो बिल्कुल एग्जामेशन उनको यहाँ पे दिया है रिटन टेस्ट से। 1 आवर का आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। इसके अलावा देखिए जो सिलेबस है वो भी आपके सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है। तो आप बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है डाउनलोड कर सकते हैं। वो सारा आपको अपना सब्जेक्ट वाइज जो डिटेल है यहाँ पर मिल जाएगा। वेबसाइट भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप जा सकते हैं और PhD पोर्टल में यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग के लिए 2600 यहाँ पर फीस रखी गई है। सो अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए फ्रूटफुल रही हो एंड बिल्कुल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करना है। रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को अप्लाई करना चाहिए। बाकी इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं सारे इंपॉर्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी रिलेटेड, PhD रिलेटेड जो अपडेट है आपके लिए लेकर आती हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपका टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट एग्जामिनेशन की आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल मैं जो क्लासेस है रेगुलरली वो भी आप सभी के लिए लेकर आती हूँ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। सो बिल्कुल चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाकी किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं PhD के लिए वो भी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करें जैसे उसका कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं उससे रिलेटेड भी अपडेट्स हैं जो यहाँ पर आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ दिस वीडियो हैज जेन्युइनली हेल्प्ड यू। और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।